अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर भी हम पीछे वाले जो है सेपरेटिंग मिक्सचर्स को ही लेके चलते हैं। तो आज हम जो से दो मेथड्स को पढ़ेंगे, वो एक डिस्टिलेशन है और दूसरा पेपर क्रोमेटोग्राफी है। तो डिस्टिलेशन जो सा हमारा प्रोसेस है, उसके अंदर हम बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पे हम दो मटेरियल्स को एक मिक्सचर के अंदर से अलहदा करते हैं। तो अगर देखा जाए तो जितने भी मटेरियल्स या एलिमेंट्स हैं, उन सब के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल अगर वाटर है तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरीके से पेट्रोल का और डिफरेंट है। अगर किसी ऑयल का देखा जाए तो उसका और है, मरकरी का डिफरेंट है। तो जितने भी मटेरियल्स हैं उन सब का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। तो अगर कोई ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स या मटेरियल्स पाए जाते हैं और उन सब के बॉइलिंग पॉइंट्स भी डिफरेंट है, तो हम उनको डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू अलहदा कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि उस मिक्सचर को जब हम हीटअप करते हैं तो वो क्या है कि उसके अंदर जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो पहले बॉयल हो जाएगा और वो अवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा कि वेपर्स की फॉर्म में गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और उन वाटर वेपर्स को हम अलहदा करके तो हम एक मटेरियल को अलहदा कर लेंगे। इसी तरीके से जिसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव होता जाएगा, हम उसको बारी बारी जो है उस मिक्सचर के अंदर से सेपरेट कर लेंगे। तो ये जो सा डिस्टिलेशन का मेथड है, इसको हम जो से मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे हम उनको अलहदा कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो इसको हम डिफरेंट जगहों पे यूज़ करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स जो से हैं वो डिस्टिल्ड वाटर को इंजेक्शंस बनाने के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। अब डिस्टिल्ड वाटर के अंदर भी क्या है कि कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है, कि अगर हम किसी पानी को देखें तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी। तो जो से डॉक्टर्स डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं, उस वाटर के अंदर क्या है कि डिस्टिलेशन की वजह से वाटर को हम बाकी इम्प्योरिटीज़ से अलहदा कर लेते हैं। अब दूसरा, डिस्टिलेशन को हम पेट्रोल वगैरह की सेपरेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं, कि अगर ज़मीन के अंदर से तो ऑयल एक ही निकल रहा है जिसके अंदर केरोसिन भी मिक्स होगा, डीज़ल भी होगा, तारकोल भी मिक्स होगा, इसके अलावा बाकी आपका पेट्रोल भी होगा, सारे मिक्सचर वो मटेरियल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो इसी डिस्टिलेशन प्रोसेस की वजह से, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस की वजह से हम इन सब को अलहदा कर लेते हैं उस क्रूड ऑयल की वजह से। तो इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा एक डिस्टिलेशन का प्लांट है ये। इसके अंदर क्या है कि जो सी आपको पहली फ्लास्क नज़र आ रही है, इसके अंदर आपने मिक्सचर को डाला हुआ है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स प्रेजेंट है। इसको आपने क्या किया कि इसको आपने नीचे से हीटअप कर रहे हैं और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है ऊपर एक ट्यूब के साथ, आगे एक और फ्लास्क के साथ हमने कनेक्ट किया है। अब इसने क्या किया कि यहाँ पे जो जिसका पहले बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा, वो पहले वेपर की फॉर्म में आगे जाके तो इस फ्लास्क के अंदर हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आगे जो है बाद में इसको हम जो है सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद जिसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा, देन उसको हम अलहदा कर लेंगे। तो ये जो है इसके दरमियान में लगा हुआ है पाइप, ये कंडेंसर है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो से वेपर्स आ रहे हैं उनको कूल डाउन करके तो उनको अगेन लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि हमें जो सी प्रोडक्ट मिल रही है वो लिक्विड में ही हमें मिले। इस तरीके से हम डिस्टिलेशन के थ्रू हम मुख्तलिफ मटेरियल्स को अलहदा कर सकते हैं। आगे वाला जो सा मेथड है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या करते हैं कि हम एक सॉलिड पेपर के ऊपर हम मुख्तलिफ मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करते हैं और वो मूव करते हुए अपनी डेंसिटी के हिसाब से वो सेपरेट हो जाते हैं। अब इसको यूज़ किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ इंक्स का मिक्सचर है, ग्रीन है, येलो है, रेड है। अब वो इंक्स को हम चाहते हैं कि हम उनको सेपरेट कर दें उस मिक्सचर के अंदर से। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने यहाँ पे नीचे इंक्स का वो मिक्सचर डाला हुआ है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक हम ऊपर ये हमने पेपर की स्ट्रिप ली है। अब इस स्ट्रिप के ऊपर हमने क्या किया कि हमने जो है यहाँ पे एक डॉट लगा दिया इंक का। अब नीचे जो है यहाँ पे है,
यहाँ पे वाटर है कि जिस वाटर ने इस पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र होना है। अब आप भी अगर देखते हैं तो किसी भी आप पेपर को वाटर के ऊपर रखते हैं तो वाटर आहिस्ता आहिस्ता उस पेपर के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होने लग जाता है। तो यहाँ पे जो है आपने ये जो है नीचे एक लाइन लगी हुई है, इसके ऊपर आपने उस इंक का ड्रॉप लगा दिया जो सा मिक्सचर है जिसके अंदर मुख्तलिफ इंक्स हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि यहाँ से जो वाटर है वो ऊपर ट्रांसफ़र होने लग जाएगा। अब इसके साथ साथ क्या होगा कि यहाँ पे डेंसिटीज़ के हिसाब से ये जितने भी इंक का मिक्सचर के अंदर इंक्स थी वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से यहाँ सेपरेट होने लग जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ग्रीन आ गई, यहाँ पे येलो आ गई, यहाँ पे रेड आ गई। तो अपनी डेंसिटी के हिसाब से जो से मिक्सचर के अंदर से जो से कंपोनेंट्स हैं वो अलग हो जाएंगे। इस तरीके से भी हम एक मिक्सचर के अंदर से मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स को अलहदा कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।